राजनीति को बर्बाद करने के ये नचनिया और गवैया किस्म के लोगों को राजनीति में ला, और देश बहुत गरीबी की ओर जाएगा, क्योंकि विकास रुक गया है। शिक्षा नमस्कार, एसके न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एसके न्यूज 24 सच्चाई कीजिए। इस समय हम गोरखपुर के सिसई घाट पे मौजूद हैं और हमसे मिलने के लिए एक काफी दूर से आए हुए हैं बाराबंकी से विक्रम सिंह यादव जी, और ये इनका भी एक चैनल है। आप लोग सब्सक्राइब करें और जो है इनको भी प्यार दुलार देते रहें। इनका चैनल है भारत दैनिक दर्शन। आइए इनसे साक्षात्कार कराते हैं आपको। शुभ नाम बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम मैं आपसे मिलने आया तो आप लोगों ने मुझे एक मौका दिया अपने चैनल पे मुझे अपनी बात रखने की। मैं विक्रम सिंह भारत दैनिक दर्शन से, मैं रहने वाला बाराबंकी का हूँ। और बाराबंकी क्या, मैं तो बाराबंकी तो मेरा कहने का है जन्म स्थान है, बाकी तो मैं पूरा इंडिया और पूरा हिंदुस्तान अपना घर मानता हूँ। सारे दर्शक और जो भी अपने मित्र लोग हैं सारे को भाई मानता हूँ। चलता ही रहता हूँ, कहीं ना कहीं अपना कार्यक्रम चलता ही रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके चैनल पे मुझे आपने मौका दिया। तो सर, हमारे क्षेत्र में आए आप, तो आपको क्या क्या अच्छा लगा, जरा बताने की कृपा करें। आपके क्षेत्र में तो सबसे पहला तो मुझे लोगों से जब मैंने बात की तो लोगों की भाषा मुझे बड़ी प्यारी लगी। इतनी भाषा इतनी प्यारी, क्योंकि कई प्रदेशों में और कई देशों में आने जाने के बाद मुझे ये लगा, जैसे हरियाणा गए तो वहाँ पता लगा कि बिल्कुल खड़ी भाषा है। हमारे यहाँ भी खड़ी भाषा है, लेकिन यहाँ लोग जो बात करते हैं ना तो बड़ा इतना मीठा मीठा लगता है मुझे। मेरा मन ही करता है कि मैं भी यहीं रुक जाऊं, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं। मेरा तो मन सर रहिए, ये भी तो आपका घर है। जी सारा घर आपका घर है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इतना इतना प्यारा लगता है यहाँ लोगों को आए। मैं तो आज 4-5 लोगों से मिला और बैठा, तो मुझे इतना प्यार इतना दुलार लोगों से मिला, और देखा कि लोग परेशान हैं। बड़ी प्रॉब्लम नजर आई मुझे क्षेत्र में। इस महंगाई में मैंने कुछ स्टूडेंटों से बात की तो देखा कि बेरोजगारी की समस्या बहुत ज्यादा इस क्षेत्र में मुझे दिखी। इस क्षेत्र में क्या, पूरे उत्तर प्रदेश की कंडीशन है महंगाई की तो, और बेरोजगारी की पूरे उत्तर प्रदेश की कंडीशन है। और दूसरा, इस क्षेत्र में जहाँ पे इस प्रदेश के इस सूबे के मुख्यमंत्री विदेशों में बता रहे मेरा डंका बज रहा है, मुझे बड़ा दर्द हुआ इस क्षेत्र का विकास देख के। देखा कोई बहुत विकास तो मुझे नहीं दिखा, जबकि हमारे यहाँ भी एक बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं राजनाथ सिंह। मुझे तो लगा राती राता वहाँ पे सारा पूरा क्षेत्र बदल गया था। ऐसा लग रहा था कि चमन हो गया था, लेकिन यहाँ तो मुझे कहीं लग ही नहीं रहा कि इस क्षेत्र में जो है क्या। आप ही बताएं कि क्या इस क्षेत्र में कहीं विकास नहीं हुआ क्या? बिल्कुल नहीं सर, जो है केवल नाम का विकास है और विकास अभी तक पैदा नहीं हुआ है, और विकास जो है कहीं आया ही नहीं। विकास पैदा नहीं हुआ। अब एक फर्टिलाइजर बना है सर, मैं जानकारी के लिए आपको बताता हूँ एसके न्यूज के माध्यम से कि एक फर्टिलाइजर बना, बीजेपी के राज में बंद हुआ, बीजेपी के राज में चालू हुआ, लेकिन गोरखपुर जिला के जो है काम करता कहीं 1-2 होंगे सर, बाकी गुजरात और जो है बिहार से लाए गए हैं। अच्छा, यहाँ के लोग लेबर जो है हाँ नहीं है सर, गुजरात और बिहार से। तो यहाँ कहाँ जो है लोगों को कहाँ से रोजगार मिलेगा? और एक चीज और है सर, यम्स जैसे बनाया गया, तो यम्स तो अखिलेश जी ने जो है जमीन को एक्वायर किया था और उसी पर ये उद्घाटन करके उसको जो है कार्रवाई आगे की है। बाकी विकास जो है कागज में इनको दिखाया जाता है और केवल प्रचार करते हैं, झूठे वादे और झूठे विकास। अब मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि झूठे वादे विकास तो क्षेत्र में कहीं दिख नहीं रहा। एक चीज मैंने देखा, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। राशन पे वोट की व्यवस्था की जा रही, पब्लिक भी जागरूक नहीं हो रही, जबकि नेता आज का जो नेता है, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि हमें भी कहीं ना कहीं से सोचना पड़ेगा। हमारे अंदर जो कमियां हैं
हमें लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, चैनल के माध्यम से लोगों को बताना पड़ेगा। नहीं, आने वाले समय में जो कंडीशन आ रही है, बड़ी भयावह स्थिति आ रही है और देश बहुत गरीबी की ओर जाएगा, क्योंकि विकास रुक गया है, शिक्षा रुक गई है, राशन पे लोग वोट लेना चाह रहे हैं और जो पहले वैचारिक नेता थे, वैचारिक नेता खत्म हो गए हैं। अब तो राजनीति में आने लोग राजनीति को व्यवसाय बना दिए हैं। राजनीति तो कहीं होती ही नहीं, अब तो व्यवसाय होता है राजनीति में। जी, क्या सर लग रहा है कि जो है लंका के बाद भारत की भी स्थिति उसी तरह से होगी? बिल्कुल कंडीशन तो उसी तरह से भयावह स्थिति दिख रही है यहाँ पे। पेरेंट्स अपने बच्चों की फीस नहीं जमा कर रहे हैं। किसान खाद के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहा है, भटक रहा है। मैं देख रहा हूँ तो अभी बुआई का समय चल रहा है, तो कई किसानों से मैंने बात की तो पता चला यूरिया की व्यवस्था नहीं, डीएपी की व्यवस्था नहीं है और आ भी रही है तो कालाबाजारी है और बहुत सी प्रॉब्लम समस्याएं किसानों के सामने आ रही हैं और धान क्रय केंद्र जो खोले गए हैं वो प्रभावशाली व्यक्ति के धान खरीदे जाते हैं और बाकी आम किसान जो छोटा किसान है उस किसान की फसल औने पौने 10, 12, 15, 20 जो जैसा चाहता है आराम से जो है उल्टा सीधा सब खरीद के जो है किसान को तो वैसे भी गरीब किया जा रहा है। वैसे जो मैं देख रहा हूँ ये सरकार में कॉर्पोरेट जगत को बढ़ावा दिया जा रहा है और मिडिल क्लास को गरीबी की ओर ढकेला जा रहा है, जो मेरी समझ में आ रहा है, मैंने जो क्या देखा। सर आपको ये नहीं लगता कि जो है ये सब गरीबों का बल्कि जो है विकास नहीं कर रहे हैं और गरीबों को हटाने का काम कर रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल गरीबों को हटाने का काम कर रहे हैं और इन्होंने जो आदत खराब कर रखी है, 5 किलो राशन रोजगार न देके इनको जो 5 किलो राशन दिया जा रहा है, 5 किलो राशन देखिए कोरोना काल था, चलिए ठीक है, उस समय कोई भी रोजगार नहीं मिल रहा था, उस समय मानते हैं कि लोगों ने राशन दिया, देना भी चाहिए था। देश का जो मुखिया होता है उसका हमारे देश की जनता जो है सुखी रहे, तो लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो उसको परमानेंट इस्तेमाल वोट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है आज के डेट में और हमारी जनता भी नहीं समझ रही। मैं आपके चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं, सबसे बड़ी चीज तो है न्यूज कोई सुनना नहीं चाहता, सारे लोग इंटरटेनमेंट। हाँ बिल्कुल सर, इंटरटेनमेंट लोगों को ज्यादा ध्यान रहता है और उसका मेन कारण है कि कहीं ना कहीं हम अपने आप को दोषी मानते हैं, इसलिए दोषी मानते हैं कि हम अपनी जनता को, अपने लोगों को हम जागरूक नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो इंटरटेनमेंट की मस्ती की ओर जाके अपने आने वाले बच्चों का भविष्य बर्बाद करने जा रहे हैं। जी सर एक मैसेज और है, जैसे यहाँ के सांसद रवि किशन जी हैं जो फिल्म स्टार हैं और उन्होंने कहा कि जो है फिल्म सिटी यहाँ लाया गया है और फिल्म सिटी गोरखपुर में बना है और वो कहते हैं कि जो है लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। क्या यही काम रह गया कि जो है मेकअप करना या जो है उनके कपड़े पहनाना और जो है उनके जूते साफ करना, यही काम रोजगार मिलेगा या देखिए राजनीति का तो बेड़ा गर्क हो गया है। राजनीति का बेड़ा गर्क इसलिए हो गया कि अगर किसान जो किसान का काम है वो कोई दूसरा नहीं कर सकता, क्योंकि किसान बहुत मेहनत का काम है, रात दिन जगना पड़ता है। उसी तरह कलाकार कभी राजनीति नहीं कर सकता, लेकिन आज के नेता, आज के पार्टी के मुखिया, वो किसी भी पार्टी के मुखिया हो, राजनीति को बर्बाद करने के ये नचनिया और गवैया किस्म के लोगों को राजनीति में लाके देश का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। इन लोगों को पता ही नहीं कि देश की पॉलिसी क्या होती है, ना तो इनको पॉलिसी के देश के बारे में पता है और ना इन लोगों को पता है कि ये लोग नाचने गाने वाले लोग और नाच गा के पैसा इकट्ठा करने वाले लोग, इन लोगों के पास तो पैसा है और मौज मस्ती, ये इन लोगों का गरीबों को दर्द से क्या लेना देना है? सही, इन लोगों को क्या पता गरीबों का विकास कैसे होगा। बहुत अच्छी चीज आपने बताया और जो है मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, जैसे यहाँ के नेता हैं पत्थर लगवाने का काम ज्यादा करते हैं और जो है खाली दावे करते हैं ये काम हो रहा है, वो काम हो रहा है, लेकिन एक भी विकास सर दिख नहीं रहा। देखिए, और आप भी यूपी के रहने वाले हैं, थोड़ा सा अपने एरिया का बताओ सर। देखिए मेरे एरिया का नहीं, पूरे एरिया का, मैं तो पूरे उत्तर प्रदेश का हाल जानता हूँ। मैं फरवरी 2022 के इलेक्शन में मैं गया तो मैंने पहले ही घोषणा कर दी थी, मैंने लोगों को पहले ही बता दिया था कि इस बार जो वोटिंग होने वाली है वो राशन पे होने वाली है। मुझे तो पहले, चूंकि मैं गया लोगों की, मैंने जब क्लू निकाला, घर घर गया, तो एक जो सर्वे निकल के आया उसमें पहले ही लग रहा था राशन पे। और फिर दूसरा जो है शासन की मंशा, शासन का दबाव और शासन की मंशा कुछ बताने की जरूरत नहीं, ईवीएम में भी गड़बड़ियां हुई, सारे लोग जानते थे। तो देश का विकास कहाँ से होगा अगर हम लोग जागरूक नहीं होंगे। हम तो एक चीज जानते हैं, मैं आपके दर्शकों और अपने दर्शकों को एक चीज बताना चाहता हूँ
कि आप लोग जागरूक होइए, अगर जागरूक नहीं होंगे तो आने वाले समय में, जो समय आने वाला है, हाँ, लंका हम की जैसी परिस्थिति। लंका जैसी परिस्थिति तो होगी ही, हाँ, लेकिन पीढ़ियां आपको गालियां देंगी कि हमारे पूर्वजों ने जो भगत सिंह और करतार सिंह सराभा और चंद्रशेखर आजाद ने जो हमें आजादी दिलाई थी, हाँ। वो आजादी हमारी बिल्कुल खत्म होने वाली है। और अच्छा सर, एक चीज और बताएं, जैसे कहते हैं कि जो है आजादी, क्या आजादी में क्या मिला था, जरा थोड़ा सा प्रकाश डालने की देखिए, कोशिश करें। आजादी अब लोगों को जब शिक्षित नहीं होंगे तो आजादी का महत्व नहीं जानेंगे। हाँ, सबसे बड़ी हाँ, चीज तो ये है, आजादी का मतलब तो आप भी जानते हैं कि किस तरह से लोगों को गुलाम बना के रखा था। लेकिन हमको ये लगता है सर, जी, भारत में केवल यही आजादी मिली जब अंग्रेज पहले रहा करते थे, तो जो है हर जगह पेशाब नहीं कर सकते थे, हर जगह थूक नहीं सकते थे, और हर जगह जो है लेटरिन नहीं करते थे, और यही तीन चीज का जो है आजादी मिला, और इसी को लोग समझ लिए कि भारत आजाद हो गया। देखिए, ये तो आप मनुस्मृति की बात अब आप आगे ले गए। अब चलिए, फिर कभी मौका मिलेगा। ये तो मनुस्मृति में है कि थूकने का अधिकार नहीं था, लेटरिन करने का अधिकार नहीं था, हमें कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था। वो तो आप मनुस्मृति की बात कर रहे हैं। और आज की डेट में मनुस्मृति पे बोलने का मतलब कि आप देश के देशद्रोही हैं, आप अपनी आवाज नहीं उठा सकते। अगर आपने अपनी आवाज उठाई तो आपके ऊपर मुकदमा हो जाएगा। इसी के साथ दर्शकों नमस्कार करता हूँ। नमस्कार। एसके न्यूज में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।